नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। साल 2020 को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, चाह के भी कोई इसे भुला नहीं सकता। ये वो साल रहा जिसने लोगों को घरों में कैद करा दिया, दुनिया के सामने भारतीय प्रवासियों की दुखद तस्वीर पेश की, किसानों को सड़कों पर ला दिया। ये साल जा रहा है, लेकिन मनुष्यत का दाग अपने साथ लेकर। आइए जानते हैं 2020 में भारत में घटी कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में। कोरोना का साल 2020 शुरू हुआ ही था कि चंद महीने गुजरने के बाद ही महामारी ने देश में दस्तक दी। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसने आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया। प्रवासी मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयां करती कहानियां पूरी दुनिया ने देखी। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा। दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में निर्भया से सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग हुई, जिसके बाद निर्भया के 4 गुनहगारों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को आखिरकार 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने 2013 में ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। गलवान में भारत चीन में झड़प। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से सैन्य गतिरोध चल रहा है। विवाद पैदा करने के लिए चीन ने गलवान घाटी में सैन्य तैनाती बढ़ाई। जवाब में भारत ने भी सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया। 15 से 16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। जून महीने में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म बनाम बाहरी की लड़ाई को हवा दी। कुछ दिन बाद रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। सितंबर महीना आते आते कहानी में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच शुरू हुई और जांच का दायरा बढ़ता गया। एनसीबी अब तक कई जानी मानी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सुशांत के परिवार ने रिया पर पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और अब तक गुत्थी अनसुलझी है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी उलटपलट देखने को मिली। राहुल गांधी के भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी खेमे में शामिल हो गए। इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला। सप्ताह भर चले राजनीतिक भूचाल में कमलनाथ सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार विधानसभा चुनाव। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खासी गहमागहमी रही। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान और एग्जिट पोल ने विपक्ष को सत्ता में आने का भरोसा दिलाया, लेकिन तस्वीर सामने आई तो बाजी ही पलट गई। सभी एग्जिट पोल धराशायी साबित हुए। एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद से वो सीएम की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। किसान आंदोलन। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने सर्द मौसम में दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ाई। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बने। किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और सरकार से लंबी लड़ाई को तैयार है। वो पर्याप्त राशन और जरूरत का सारा सामान लेकर आए। कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को किसान तैयार नहीं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, जो अभी तक बेनतीजा निकली। किसानों को इन कानूनों से फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म हो जाने का डर सता रहा है। दिल्ली दंगा। सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक दंगों में तब्दील हो गई। कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी हुई। पुलिस को भी निशाना बनाया गया।
कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। दिल्ली के दंगे तो थम गए, लेकिन इन दंगों में अपनों को खोने का गम हमेशा बना रहा। अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति। अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल 2020 काफी खराब रहा। अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध और अन्य वैश्विक एवं घरेलू कारकों के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की गहरी मार पड़ी। कोरोना को काबू करने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर की जीडीपी आंकड़े जारी हुए। हालांकि अनलॉक के तहत आर्थिक गतिविधियों के फिर से चालू होने पर अर्थव्यवस्था सुधरी है। राम मंदिर शिलान्यास। कोरोना की मार झेल रहे देश में ये खबर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। ये थी साल 2020 की कुछ बड़ी घटनाएं। 2020 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे खबरें।